अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमत से आपकी खिदमत में नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मलेरिया बुखार के मुतल्लिक़ है कि मलेरिया बुखार क्या है और ये कैसे होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका घर पे कैसे इलाज किया जाए। तो दोस्तों, मैंने एक और चीज़ नई ऐड की है अपनी वीडियोज़ में कि घरेलू इलाज भी मैं बताता हूँ, आयुर्वेदिक इलाज भी बताता हूँ। तो इसके साथ साथ क्यों ना मैं आपको एलोपैथिक इलाज भी बता दिया करूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इसके साथ आपको आज से एलोपैथिक इलाज भी बताया करूँगा जिससे आपको मज़ीद आसानी हो जाए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और इसको शेयर भी किया करें ताकि एक सदका जारिया है, लोगों को पता चले तो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर देखें मैं आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा होता है तो वो उसका सवाब आपको भी होगा। तो कोशिश किया करें, ये मुफ्त की नेकियां हैं, मुफ्त की नेकियां कमाया करें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है, मलेरिया बुखार की। मलेरिया बुखार क्यों होता है और इसकी अलामतें क्या क्या हैं। तो दोस्तों, मलेरिया बुखार जो है वो ये एक मुतअद्दी बीमारी है और अमूमन बरसात के मौसम में फैलती है। चूँकि ये बीमारी मच्छरों के ज़रिए फैलती है इसलिए बरसात के मौसम में ही ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि बरसात के मौसम में बारिशें होती हैं जिसकी वजह से जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है और पानी से ही मच्छर पैदा होता है और मच्छर ही मलेरिया फैलाने का सबब बनता है, क्योंकि मलेरिया फैलाने में मच्छर का सबसे बड़ा करैक्टर है। तो ये मच्छर पानी के गढ़ों, जोहरों, नालियों वगैरह के रुके हुए पानी से पैदा होते हैं। इन्हीं ही मच्छरों में मलेरिया फैलाने वाले इन्फ्लुएंजा होते हैं जो कि मलेरिया फैलाते हैं। ये मच्छर जिस इंसान को काटते हैं उसको मलेरिया हो जाता है और अगर किसी मलेरिया के मरीज़ को मच्छर काट जाता है तो वही मच्छर अगर किसी तंदुरुस्त या सेहतमंद इंसान को काटता है तो उसको भी मलेरिया हो जाता है। ये बात आप जहन में रखें। कोशिश किया करें कि जब ये मौसम हो, बरसात का मौसम हो, मच्छर का मौसम हो, तो घर पे मच्छरदानी का एहतमाम किया करें या वो जो लिक्विड मिल जाते हैं, मॉस्किटो लिक्विड मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल किया करें। इससे आप बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो बात कर रहा था कि ये मच्छर मलेरिया बुखार जो है वो मच्छर की वजह से होता है। ये मच्छर मलेरिया के मरीज़ के खून को चूस लेते हैं। यही मच्छर जब किसी तंदुरुस्त शख्स को काटते हैं तो इस बीमारी में गिरफ़्तार हो जाता है। यानी कि जब ये किसी मलेरिया बुखार के मच्छर को मलेरिया वाला जो मच्छर है वो किसी तंदुरुस्त इंसान को काटता है तो उसको भी मलेरिया हो जाता है। तो इसकी बीमारी की शनाख्त कैसे करते हैं हम कि इस मलेरिया बुखार क्या है। मलेरिया बुखार में मरीज़ के सर में दर्द होता है, दिल मतलाता है, मतलब कै आने वाली है। उसके साथ ही मरीज़ कै भी कर देता है। इसमें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। इसकी जो मेन सिम्टम्स है, इसमें सर्दी बहुत ज़्यादा मरीज़ को लगती है। मरीज़ के ऊपर 3-4 कपड़े दे दें तो तब भी मरीज़ को सर्दी से अफाका नहीं होता। बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, 102 फ़ारेनहाइट हो जाता है या 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। बुखार उतरते वक्त पसीने वगैरह की अलामात दिखाई देती हैं और जब ये बुखार उतरता है तो इसमें पसीने की अलामात दिखाई देती हैं। मरीज़ को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और बुखार उतर जाता है। लेकिन ये बुखार वक्ती होता है, टेम्परेरी होता है, ये कोई परमानेंट नहीं होता। जब तक इसका सही इलाज ना किया जाए तो ये बुखार मुकम्मल तौर पे सही नहीं होता। मलेरिया बुखार में जब किसी को मलेरिया बुखार होता है तो इंसान बहुत जल्द कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें हमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या करनी चाहिए। एहतियाती तदाबीर में हमने क्या करना है, सबसे पहले बरसात के मौसम में जोहरों, घरों और नालियों वगैरह में जो पानी जमा होता है उसका कुछ इंतज़ाम करें, वो पानी ना जमा होने दें, क्योंकि मच्छर इस गंदे पानी में से ही पैदा होते हैं और अंडे देते हैं। इन अंडों की वजह से और मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं। वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जरासीम कश जो अद्वियात मिलती हैं बाज़ार से, वो वहाँ पे स्प्रे करना चाहिए। या DDTBH से सी पाउडर मिल जाता है, या नीम या तंबाकू का महलूल या मिट्टी के तेल को सीलनदार दीवारों, जोहरों, तालाबों और नालियों में छिड़कें। पानी को उबाल कर पिएँ और पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खाएँ।
ये चीज़ें जो है अपने खानी है मलेरिया बुखार में। पानी को उबाल के पीना है, जितना भी हो सके पानी उबाल के पिए, और पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। तो चलें अब चलते हैं इसका घरेलू इलाज की तरफ, कि इसका हम घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं। मलेरिया बुखार जो है हम घर पे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को कि हम इसका घर पे कैसे इलाज करें। वेलकम दोस्तों। तो इसका घर पे हम मलेरिया बुखार का घर पे इलाज हम कैसे कर सकते हैं। इसमें आपने 2 चीज़ें लेनी है, ये घर पे ही मिल जाती हैं बड़ी आसानी से। ज़ीरा लेना है और गुड़ लेना है। 1 चम्मच खाने वाला ज़ीरा लेना है और 10 ग्राम गुड़ लेना है। इसकी आपने 3 खुराकें बना लेनी है। ज़ीरा को पीस लें और उसको गुड़ में शामिल कर लें। इसकी आपने 3 खुराकें बना लेनी है। और आपने क्या करना है, सुबह दोपहर शाम जब आपको बुखार हो उतर जाए, तब बुखार चढ़ने से पहले ये आपने 1 खुराक खानी है। यानी इसमें बुखार कभी उतरता है कभी चढ़ता है, और जब आपको बुखार उतर जाए तो आपने ये 1 खुराक खा लेनी है। 10 ग्राम ज़ीरा लेना है, 1 चम्मच ज़ीरा लेना है और 10 ग्राम गुड़ लेना है। इन दोनों चीज़ों को, ज़ीरा को पीस लें, गुड़ में शामिल कर लें और इसकी 3 खुराक बना लें। तो आपने क्या करना है कि जब आपका बुखार उतरे तब आपने 1 खुराक ले लेनी है। उसके बाद फिर दोपहर को 1 खुराक लेनी है। इसके बाद एक शाम को आपने खुराक लेनी है, और ये आपने ताज़ा पानी के साथ लेनी है। चलिए चलते हैं अब नुस्खा नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों इसका नुस्खा नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह से है कि पिसा हुआ धनिया लेना है आपने, आधा चम्मच सौंठ आधा चम्मच लेना है, अजवाइन आधा चम्मच लेना है, सौंधा नमक चुटकी भर लेना है। ये 3-4 चीज़ें हैं, ये दोस्तों आपको घर से ही मिल जाएंगी। पिसा हुआ धनिया भी आपको घर से मिल जाएगा, सौंठ भी आपको घर में मिल जाएगा, अजवाइन भी आपको घर में मिल जाएगी। सौंधा नमक अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पे जो नमक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये सब चीज़ों को आपने पीस लेना है, इनको ग्राइंड कर देना है, और इनको दिन में इनकी 3 खुराकें बना लेनी हैं। सब चीज़ें आपने पीस के इसकी 3 खुराकें बना लेनी है, और इसको दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम हमरा ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आपको घर से ही मिल जाती हैं। आप घर पे ही इलाज कर दिया करें, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये 3-4 चीज़ें हैं जो हैं वो घर पे ही इस्तेमाल कर लेनी है। इनको आपने पीस लेना है, सूप सा बना लेना है, और 3 खुराकें बना लेनी है। खुराक सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम। ये मलेरिया बुखार जो होता है, जब तक आपका बुखार ना उतरे तो आप ये दवाई या नुस्खा ये आप जारी रखें। जब आपका बुखार उतर जाए, आपको लगे कि अब आप ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप ठीक हैं, तो ये नुस्खा खाना बंद कर दें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नुस्खे की तरफ। वेलकम दोस्तों। टाइफाइड मलेरिया बुखार का नुस्खा नंबर 3 जो है वो लेके हाज़िर हूँ। तो इसमें आपने ये 3 चीज़ें लेनी है। जवा खार है 3 ग्राम, पीपल का चूर्ण आपने 3 ग्राम और गुड़ 6 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को आपने जवा खार और पीपल का चूर्ण, ये सूप लेना है आपने। सूप लेके इसको गुड़ में शामिल कर लेना है, 6 ग्राम गुड़ में शामिल कर लेना है। और ये इन तीनों चीज़ों को जब आप मिक्स कर लेंगे तो इसकी आपने बेड़ के बराबर गोलियाँ बना लेनी हैं। बेड़ के बराबर इनको गोलियाँ बना लेनी हैं, बड़ी आसानी से बन जाती हैं। और आपने 1 गोली सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम ताज़ा पानी के साथ खानी है। 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम ताज़ा पानी के साथ खानी है। और ये भी नुस्खा आपने तब तक जारी रखना है जब तक आपका मलेरिया बुखार बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। दोस्तों ये जो नुस्खे हैं बहुत कीमती नुस्खे हैं, बहुत आला नुस्खे हैं, आजमाए हैं, आजमूदा हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए नुस्खा नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वेलकम दोस्तों। नुस्खा नंबर 4 है इसका, स्याह मिर्च 3 ग्राम, क्रंच की गरी 3 ग्राम और सिनहालू के सब्ज़ पत्ते 3 ग्राम। ये 3 चीज़ें हैं। ये मैं नुस्खे 3-4 इसलिए बताता हूँ कि अगर आपके पास एक नुस्खे की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो आप इनमें से 3-4 नुस्खों में से कोई एक तो होगा यार, ये चीज़ें जो आम हैं ये घर पे ही मिलती हैं। तो इन 3-4 नुस्खों में से कोई एक नुस्खा जो कंप्लीट जो है वो आपके पास तो मौजूद होगा घर पे, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये तीनों चीज़ों को आपने पीस लेना है, इनको ग्राइंड कर लेना है। इनको पीस कर ग्राइंड कर लें और इसकी गोलियां बना लें। इसकी गोलियां बनाने के बाद आपने 1 गोली सुबह खानी है, 1 दोपहर को, 1 शाम को पानी के साथ खानी है, ताज़ा पानी के साथ। दवाई जब भी खाएं ताज़ा पानी के साथ खाएं, तो इंशाल्लाह आपको कुछ ही देर में बुखार उतर जाएगा, मलेरिया बुखार, और आपको सुकून हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं एलोपैथिक इलाज की तरफ, के एलोपैथिक में मलेरिया बुखार का इलाज कैसे किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। वेलकम दोस्तों। तो एलोपैथिक में इसका इलाज जो है, ये मैंने एक शॉर्ट सी मेडिसिन लिखी है, थोड़ी सी मेडिसिन है, तो इससे इंशाल्लाह ये आजमूदा है। मैं अपने पेशेंट को यही सजेस्ट करता हूँ मलेरिया बुखार में, तो इंशाल्लाह 3 दिन में उनका बुखार जो है वो कवर हो जाता है, मरीज़ जो है रिकवर हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है अल्लाह ताला के फजल और करम से। तो
सबसे पहले एक गोली है वो बासोकिन गोली है, दूसरे नंबर पे नोविडेट है 500 मिलीग्राम वाली, और तीसरे नंबर पर है नोसिड गोली 20 mg वाली। ये 3 किस्म की गोलियां हैं। 3 किस्म की गोलियां आप ले लें। इनको 6 आपने गोलियां लेनी हैं। बासोकिन 6 गोलियां लेनी है, नोविडेट 6 लेनी है और नोसिड 6 गोलियां लेनी है। इनकी मिकदार जो है वो तीनों गोलियां एक एक सुबह खानी है, एक एक शाम को खानी है। यानी कि एक गोली बासोकिन, एक नोविडेट और एक नोसिड सुबह खानी है, एक गोली बासोकिन, एक नोविडेट और एक नोसिड शाम को खानी है। ये मेडिसिन आप पानी के साथ खा के दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध इस्तेमाल करें नीम गर्म, तो इंशाल्लाह ये एक ही खुराक से आपका मलेरिया बुखार उतर जाएगा। और बाकी आपने ये नहीं करना कि बुखार उतर गया और मेडिसिन नहीं खानी है। आपने 3 दिन मुसलसल मेडिसिन जारी रखनी है। और साथ कोशिश करें कि फल और सब्ज़ियों का अहतमाम करें। फल खाएं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां खाएं, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।